कदम जी, राम कदम जी आरोप में बंद है। ब्रिजमोहन जी की भी बातों का जवाब दीजिए। ठीक है राम कदम जी, वो कह रहे हैं कि ये जो नया वाला हिंदुत्व है एकनाथ शिंदे का, ये ऑपरेशन लोटस का डायरेक्ट रिएक्शन है। बड़े लंबे समय से आपने मुझे मौका नहीं दिया, थोड़ा विस्तार से बता दूं कि गत 2.5 वर्षों में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय शिवसेना के कार्यकर्ताओं को और महाराष्ट्र को क्या मिला? उद्धव जी के खुद के एक बंगला था आलीशान, एक के 2 आलीशान बंगले बन गए, पर अभी भी उनके कार्यकर्ताओं को शिवाजी पार्क में दरी बिछा के दरी पे ही बैठना पड़ता है। ये वास्तविकता स्वयं उनके प्रवक्ता ने यहाँ पे स्वीकार की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी सुना है कि 2.5 वर्षों के कार्यकाल में केवल मात्र उद्धव ठाकरे मंत्रालय में 5 बार गए, 5 बार में से 3 बार लॉबी में से लौट गए, 2 बार मंत्रालय में कुछ 15-20 मिनट के लिए बैठे। यानी घर न छोड़ने वाला, लोगों को तड़प तड़प करके कोरोना काल में छोड़ देने वाला, इतना जिसे हम कह सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री का काम करने का समय आधे घंटे से 1 घंटे के ऊपर नहीं था, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने मंत्री कहते हैं, ये उनकी अपनी जबानी में आपको बता रहा हूं। मैं 3 टर्म का विधायक हूं, जब भी कोई कैबिनेट मंत्री मिले तो एक ही बात कहे कि हमें मुख्यमंत्री नहीं मिलते तो लोगों को क्या मिलेंगे। और जितने भी 40 लोगों ने उनका साथ छोड़ा, हर एक की एक ही बात थी, हम बंगले पे जाते थे तो बंगले पे जाने के बाद मुख्यमंत्री हमें मुलाकात नहीं देते थे। ये किस बात का, कौन सी बातों को ये दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सत्ता के लालच में बाला साहब के विचार इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिए, सत्ता के लालच में हिंदुत्व छोड़ दिया, सत्ता की लालच में खुद के एक के 2 आलीशान बंगले किए। कार्यकर्ताओं को क्या मिला? महाराज को क्या मिला? और वही कारण है कि बाला साहब के विचार लेकर के एकनाथ शिंदे जी आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि किसकी रैली बड़ी, किसकी रैली छोटी। वहां पर जो लोग आए हैं, क्या उनकी भी आलोचना यहाँ पे उद्धव जी के नेता करेंगे? क्या वो लोग अपने आप से आए थे, विचार सुनने के लिए आए थे? उद्धव से क्रोधित है, बाला साहब के विचारों को इन्होंने त्याग दिया करके उनके मन में आक्रोश है। क्या इन बातों को आप स्वीकार नहीं करोगे? यानी खुद के दोनों भाई छोड़ के चले जाते हैं, चचेरा भाई छोड़ के चला जाता है, नारायण राणे जैसा कद्दावर ऊर्जावान माजी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका साथ छोड़ चला जाता है। उसके बावजूद भी उद्धव जी को चिंतन नहीं करना, उद्धव जी को आलोचना करनी है। आलोचना जरूर करें, राजनीति में होती है आलोचना। क्या कोई 1.25 साल के पोते को, जो श्रीमान एकनाथ शिंदे जी का पोता 1.25 साल का है, क्या 1.25 साल के पोते की कोई आलोचना करता है? और यदि जो मुख्यमंत्री रह चुका है, ऐसे उद्धव ठाकरे जी अगर एकनाथ शिंदे जी के पोते की आलोचना शिवाजी पार्क के रैली में करते हैं, तो इनकी राजनीतिक मजबूरी किस चरम सीमा तक आज की बहस का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? राम कदम जी, आज की बहस का सबसे अच्छा हिस्सा पता है क्या है? आप उधर से बोल रहे हैं कि मिलते नहीं थे, और इधर से पीछे से राहुल जी बरोबर। आप कहते हैं ये हो रहा था, वो हो रहा था, इधर से राहुल जी कहते हैं बरोबर। तो राम कदम जी बोल रहे हैं और आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं राहुल जी। वो सच बात बता रहे हैं। अरे अगर आपके साथ बीती थी तो आप खुदा ही बता देते। सच्चाई है, वही राम कदम दोहरा रहे हैं, जो बता रहे हैं। और आपके अनुभव वो ज्यादा जानते हैं। सच्चाई है, महाराष्ट्र में बरोबर मैं एक बात बताता हूँ अंजना जी, मुझे खाली एक मिनट आप मुझे मौका दीजिए खाली, प्लीज। ठीक है, रुक जाइए, राम जी को बात पूरी करने दीजिए, मैंने उनको बीच में टोका था। राम कदम जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, आप एक प्रखर एंकर हो और आपको शब्दों में कोई पकड़ नहीं सकता, पर यह बात सच्चाई है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सारे महाराष्ट्र के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता भी अकेले में बात करने में इस बात को स्वीकार करेंगे कि उद्धव जी घर नहीं छोड़ते थे, नेताओं को नहीं, मंत्रियों को तक नहीं मिलते थे। यह वास्तव है, यह नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर मूल चर्चा का मुद्दा क्या है? मूल चर्चा का मुद्दा इतना ही है, क्या उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे ले जा रहे या नहीं ले जा रहे? बिल्कुल नहीं ले जा रहे। राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाए जाते हैं, उद्धव जी खामोश। राम मंदिर के लिए राम भक्त चंदा जुटा रहे हैं, उद्धव जी उस पर आलोचना करते हैं। वसूली तबादलों में पैसे, इसके अलावा उद्धव जी ने किया क्या? कोविड काल में छोटा सा उदाहरण, और ये शिकायत माइक पर तमाम विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने अंजना जी कि ठाकरे वक्त नहीं देते थे, घर से निकलते नहीं। 2012 से श्रीमान उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं। 2021 तक तो सबसे मिलते ही थे ना।
उन्होंने भरे मंच से कहा कि हाँ, मैं 2-3 महीने बीमार हुआ, मैं किसी से मिल नहीं पाया, मेरे ऊपर ऑपरेशन शस्त्रक्रिया हुई थी, इसकी वजह से मैं लोगों को मिल नहीं पाता था, लेकिन मैं उन लोगों को आगे कर दिया जिनको मैं अपना भाई समझता था। उसमें से श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब थे। तो आप मुझे बताइए कि अगर 2-4-6 महीना कोई नेता अस्वस्थ हो जाता है और वो किसी से मिल नहीं पाता है, वो किसी से मिल नहीं पाता, तो आप उसके पूरे जीवन काल पर एक आरोप लगा देंगे कि उसके चरित्र पर एक आरोप लगा देंगे कि वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से जुलता नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे जी किसी से मिलते जुलते नहीं, तो ये 2-2, 3-3 बार की महानगर पालिका चुनाव हम कैसे जीतते, हम कैसे टिकट बांटते, हम कैसे शाखा प्रमुखों तक पहुंचे। अगर घर का सेनापति, घर का नेतृत्व यदि मिले जुलेगा नहीं, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ती। ठीक है, जवाब सुनिए। हाँ राहुल जी बोल लीजिए, इस बार बोल लीजिए। हाँ आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी। मेरा कहना है, मराठी में कहावत आहे अंजनाजी, आमच्या मराठीमध्ये कहावत आहे मराठीमध्ये, खोटं बोल पर रेटून बोल, मतलब झूठ बोल लेकिन जोर से बोल को सामने वालों को सच ही लगना चाहिए कि भाई ये झूठ नहीं है, सच ही बोल रहा है। जैसे आनंद दुबे साहब अभी बात कर रहे हैं, अगर उद्धव साहब बता रहे कल के रैली में मेरे पैर हाथ के उंगलियां काम नहीं कर रही थी, मैं बिस्तर पे था, लेकिन 20 जून को एकनाथ शिंदे साहब ने जो गदर किया, 20 जून को 40 विधायकों ने जो गदर किया, उठाव किया, उसके बाद से मैं उनके ऊपर टीका नहीं करना, वो पक्ष प्रमुख है, लेकिन उनके गले का पट्टा दूसरे दिन चला गया, तो जो मुंह पे मास्क था वो तीसरे दिन चला गया, जो शिवसेना को 50 फुट की दूरी थी वो 5 फुट पे आ गई, जो सांसद और विधायकों को मिलाने के लिए बोलते थे उनकी आरटीपीसीआर करके उनको अंदर छोड़ा जाता था सांसदों की, तो सामान्य शिवसैनिक कहाँ है, उनको 2-2 घंटा 3-3 घंटा वर्षा के बाहर मिलने नहीं देते थे, बाहर बिठा देते, पानी नहीं पूछते थे, चाय नहीं पूछते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने जो उठाव किया, उसके बाद से कार्यालय प्रमुख, शिवसेना का गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, उनके बाजू में जाके तस्वीरें खींचने लगे, शाखा में जाके मिलने लगे। ये परिवर्तन एकनाथ शिंदे साहब ने इस महाराष्ट्र में करके दिखाया, ये दुबे साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए। दुबे साहब छोटा सा जवाब। अंजना जी कितना झूठ बोलते हैं, इतने बड़े चैनल पे बैठ के मेरे भाई इतना बड़ा झूठ मत बोलो। उद्धव ठाकरे जी सबसे मिलते थे, सिर्फ एक पैच था समय का जब वो लोगों से नहीं मिलते थे, और आरटीपीसीआर जब कोरोना चरम पर था, तो आरटीपीसीआर नहीं करेंगे। आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सावधानी नहीं बरतेंगे, आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, पूरा देश एक जगह जम गया। प्रधानमंत्री जी कोई घरों से निकलेगा नहीं, प्रधानमंत्री जी का वाहन था, कोई कहीं निकलेगा नहीं, लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, किसी को कोरोना है तो संपर्क में नहीं आएगा। जी छोटा सा कमेंट, फिर मैं रामकदम जी आपके पास आ रही हूं। ब्रिजमोहन अंजना जी, सच्चा कौन झूठा कौन, दुबे साहब ये सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं, हमें ये सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं। हम ओरिजिनल शिवसैनिक है, जन्म से शिवसैनिक है। आप तो कांग्रेस से थे, 2 साल शिवसेना में आए, हमको शिवसेना मत सिखाइए आप। ठीक है ब्रिजमोहन जी। अंजना जी, अभी मैं आदरणीय राम कदम साहब को सुन रहा था, उन्होंने 2.5 साल की महाविकास अघाड़ी के बारे में बहुत सारे मुद्दे बोले। मैं सिर्फ उनसे छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ, WHO ने अभी आज से करीब 6 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने विश्व के जितने भी देश थे वहां पे जिन सरकारों ने बेहतर काम किया, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को नंबर 1 पे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के ऑर्डर ने ये कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में प्रबंधन किया गया है कोविड के दौरान, वो आदर्श है और उसकी दूसरे राज्यों को उसको देखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे वो कोविड के कार्यकाल में, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब को बधाई दी थी बेहतर प्रदर्शन, कोविड के पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से करने का। तो मैं सोचता हूं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुख्यमंत्री जी उपलब्ध नहीं थे या सरकार उस समय पूरी तौर से सोई पड़ी थी या काम नहीं हो रहा था। सारे लोगों का काम हुआ और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि मुंबई में एक दिन में 65 हजार लोग बीमार होकर पहुंच रहे थे, कोविड से प्रभावित थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि उसको बिस्तर ना मिला हो, कोई भी एक आदमी दवा ना मिली हो। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना खाली एक छोटी सी राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इससे एक अच्छी सरकार ने काम किया, उसको भी स्विकार करना चाहिए राम भाई को। फिर राम भाई तो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रबल विधायक है। एक अच्छा काम राज्य में हुआ तो उसका टाइम की कमी है, प्लीज जवाब। ब्रिजमोहन जी, उद्धव ठाकरे जी एक 3 महीने के लिए बीमार थे, बाकी 2 महीने
2 साल 3 महीने क्या कर रहे थे? आप ना स्पाई कैमरा लेकर के आज तक के किसी भी पत्रकार को, अभी जो उनके साथ सांसद बचे ना, जो विधायक बचे, उनके घर भेजिए, उनको पूछे उद्धव जी कितने मिलते हैं तुमको? नहीं मिलते, ये वास्तव है। अभी नेताओं की मजबूरी है टीवी चैनल पे बोलना कि मिलते हैं, मिलते कहां मिलते हैं? सारे लोगों की बातें आपने नहीं सुनी। और जहां तक है ये मुंह पे मास्क लगाना, गले पे पट्टा लगाना, ये इमोशनल सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं। इनको चिंतन नहीं करना अपनी विफलता का, इनको केवल इमोशनल वेव क्रिएट करनी है। मेरे गले में पट्टा देखो। और जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सच है, पहले दिन से अंतिम दिन तक कोई भी व्यक्ति विशेष, वो तो मिलते ही नहीं थे, उनकी ठीक है, पत्नी ये मिला वक्त करती समेटने थी। की इजाजत और देता हर है, व्यक्ति वक्त को समेटने की किसी आप- इजाजत देता है।